बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक और नए वीलाग के साथ हाज़िर खिदमत हूं। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान में बदतरीन किस्म की जो सेंसरशिप है वो आयद है और जो अपोजिशन की आवाज़ है उसे बज़ोर बाजू बंद किया जा रहा है, उसे दबाया जा रहा है और इसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर जो मेन स्ट्रीम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या फिर जो मीडिया है वो अपनी अहमियत और अपनी जो अफादियत है वो अब खोता जा रहा है और उसकी जगह सोशल मीडिया ले रहा है। और सोशल मीडिया जो है अब उस प्लेटफॉर्म्स को भी पाकिस्तान में बदतरीन किस्म की सेंसरशिप का जो है वो सामना है। और इंटरनेट 3 दिन बंद रहा, 3 दिन बाद अगर इंटरनेट रिस्टोर किया गया है तो अभी भी जो सोशल मीडिया वेबसाइट्स हैं या फिर जो एप्लीकेशंस हैं उनको बंद किया हुआ है और वो सिर्फ जो वीपीएन है उसके ज़रिए देखी जा रही है। हम आज बताएंगे कि पाकिस्तान के अंदर जो मेन स्ट्रीम मीडिया या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो अपनी अहमियत क्यों खो रहा है। और आज चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने रिहाई के बाद खुलकर गुफ्तगू की है और एक बार फिर उनका जो हदफ था वो अफवाज पाकिस्तान थे और इस्टेब्लिशमेंट थी और उन्हें वाज़े पैगाम दिया है और कुछ डिमांड्स भी की हैं, उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। आगाज़ करते हैं पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त बदतरीन किस्म की जो सेंसरशिप है उसके ऊपर टीवी चैनल्स और अखबारात के अंदर आवाज़ तो बुलंद नहीं की जा रही। अलबत्ता इस वक्त इसे कह सकते हैं कि जिस लेवल की ज़बाबंदी और जिस लेवल की खामोशी रखी जा रही है मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर वो बहुत ही तशवीशनाक सूरत हाल है। इमरान खान साहब के दौर में भी कुछ इसी किस्म की सूरत हाल थी लेकिन इससे कम थी। लेकिन लोग सोशल मीडिया के ऊपर गुफ्तगू किया करते थे, उधर उनको प्लेटफॉर्म दस्तयाब था, कुछ टीवी चैनल्स के ऊपर भी डिस्कशंस होती रहीं लेकिन इस लेवल की नहीं थी कि आप जो है वो एक ऐसे पार्टी को या फिर एक ऐसी सियासी जमात को जिसकी 2018 जो कि गुज़श्ता इंतखाबात थे उसके अंदर सबसे ज़्यादा उस जमात ने वोट हासिल किए थे, 2 सूबों के अंदर उसने हुकूमत बनाई थी, वफाक में हुकूमत बनाई, एक सूबे के अंदर इत्तेहादी और दूसरे चौथे सूबे के अंदर यानी कि सिंध के अंदर वो जमात जो है वो सबसे बड़ी अपोजिशन की जमात थी। तो उस जमात के लीडर के ऊपर अनअनाउंस्ड किस्म की पाबंदी लगाई जा रही है या फिर पाबंदी लगा दी गई है। उनके खिलाफ कोई किसी अदालत का हुक्म मौजूद नहीं है, उनके ऊपर किसी किस्म की कोई कह सकते हैं कि सज़ा उनको नहीं दी गई। अगर इमरान खान के दौर को हम देखें तो ये तौज़ीह पेश की जाती थी क्योंकि मरीम नवाज़ और नवाज शरीफ जो हैं वो सज़ा याफ्ता मुजरिम है, इसलिए हम उनको नहीं दिखाते या उनको नहीं दिखाना चाहिए। लेकिन अब तो सूरत हाल ही डिफरेंट है, किसी को कोई सज़ा नहीं मिलती उसके ऊपर भी पाबंदी लगाई जाती है और एक मैसेज आता है टीवी चैनल्स के रिपोर्टर्स को और उसके बाद फिर जो पाबंदी है वो लगा दी जाती है। अब सूरत हाल ये है कि नाजरीन आज अगर हम सिर्फ आज का तकाबली जायज़ा लें कि मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर जो एयर टाइम है उसके ऊपर कौन हावी रहा। वफाकी हुकूमत के जो नुमाइंदगान हैं या फिर जो मौजूदा हुकूमती इत्तेहाद है उनके जो लोग हैं वो आज सारा दिन टीवी चैनल्स के ऊपर जो है वो दिखाए गए, उनको लाइव दिखाया गया और एक भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है जो अपोजिशन जमातों की हो या फिर अपोजिशन जमात जो इस वक्त पाकिस्तान में वाहिद है इमरान खान और तहरीक इंसाफ की, उनको कोई एयर टाइम नहीं दिया गया। मियाँ जावेद लतीफ़ साहब शुरू हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने, फिर खुर्रम दस्तगीर आ गए, उन्होंने एक तकरीब से खिताब किया, फिर बाद में खुर्रम दस्तगीर आए, उन्होंने फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की या फिर मीडिया से गुफ्तगू की। उसके बाद वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब आ गए, वज़ीर दिफा के जाने के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आ गए, उनके बाद राना सनाउल्लाह साहब आ गए, उस दौरान जो है फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आ गए, इस दौरान फिर गफूर हैदरी साहब आ गए और उसके बाद जो है इस दौरान जो दीगर वज़रा हैं या फिर हुकूमती रहनुमा जो हैं वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे। गवर्नर सिंध भी आए, शर्जील इनाम मेमन साहब की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस एक लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उनको भी दिखाया गया, फिर मुस्तफ़ा कमाल को दिखाया गया। इसके अलावा जो MQM के कन्वीनर हैं खालिद मकबूल सिद्दीकी उनको भी दिखाया गया, फिर मौलाना अताउर रहमान आए और फिर मौलाना फजलुर रहमान का जो बयान है वो चला, वो भी दिखाया गया। तो सारा दिन जो एयर टाइम है वो हुकूमत को दिया गया। इस दौरान
जो ISPR की भी चीज़ें आती रही हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंसी के साथ उनको, यानी कि प्रोमिनेंट करके उनको लाइव दिखाया या उनको दिखाया गया। तो सारा दिन सुबह से लेकर शाम तक या रात तक जो एयर टाइम ग्रैब किया, ये जो कैप्चर किया एयर टाइम, वो हुकूमत ने किया। और इस दौरान एक बड़ा इवेंट आना था अपोजिशन का, वो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने खिताब करना था अपनी गिरफ्तारी फिर रिहाई के बाद, और जो कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर शाम को ड्रामा हुआ उस तमाम सूरत हाल के ऊपर उन्होंने गुफ्तगू करनी थी और वो उन्होंने गुफ्तगू की तो उनको सेंसर कर दिया गया। दोपहर को ही मैसेज आ गया था कि इमरान खान को नहीं दिखाना। और ये इतनी बदतरीन किस्म की सेंसरशिप है पाकिस्तान के अंदर। टीवी चैनल्स आगे से आर्गूमेंट ही नहीं करते। ज़ाहिर अगर कोई आर्गूमेंट करेगा तो फिर उसका हशर बोल जैसा होगा, या फिर उसका हशर जो है वो एयरवाई जैसा होगा कि वो बात ही ना कर सकें। तो इमरान खान ने जिस वक्त आना तब वफाकी वज़रा और हुकूमती रहनुमाओं की धुआंधार किस्म की जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज और जो उनकी मीडिया अपीयरेंस है वो शुरू हो गई। इस दौरान एक दो सवालात उठते हैं। एक तो सहाफ़ती ज़ाब्ता अखलाक भी होता है कि अगर आप सियासत की को टाइम दे रहे हैं तो सियासत को टाइम देने के लिए फिर आपको तफरीक करनी पड़ेगी, आपको तकसीम करना पड़ेगा वक्त जो है वो। एक अगर हुकूमत की खबर है तो 7 अपोजिशन की भी हो। ये तो नहीं हो सकता कि 10 खबरें अगर हुकूमत की आ रही तो 10 को 10 ही इंटरटेन होंगी। हुकूमती मौक़िफ़ आ गया, वज़ीर आज़म आ गए तो उसके बाद तो बाकी किसी की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। लेकिन यहाँ पर तो मामला ही डिफरेंट है। और इस दौरान आप देखें टीवी चैनल्स की रेटिंग कम से कम होती जा रही है और मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो अपनी अफादियत खोता जा रहा है। ऐसा लगता है कि जैसे पाकिस्तान के अंदर यही जमातें हैं और सारी की सारी हुकूमत के अंदर मौजूद हैं, और जो अपोजिशन है, जो अपोजिट वॉइस है, उसको बिल्कुल दबाया जा रहा है। एक अलार्मिंग किस्म की सूरत हाल है। बतौर जूनियर सहाफ़ी और बतौर एक स्टूडेंट ऑफ द मीडिया कुछ मेरे सवालात हैं। मतलब किस किस्म की सहाफ़त पाकिस्तान में इस वक्त हो रही है? क्या यही फ्रीडम ऑफ द प्रेस है? क्या यही फ्रीडम ऑफ द एक्सप्रेशन है? क्या हमारे जो सीनियर्स हैं क्या वो इसको रहनुमाई नहीं करेंगे? जो हमारी तंजीमें हैं, सहाफ़ती तंजीमें हैं, PFUJs होगी, प्रेस क्लब्स हो गए हमारे, या फिर जो हमारे दीगर CPNE, APNS टाइप, मतलब जितने भी ये बाकी इदारे हैं, क्या वो कुछ सवालात नहीं उठाते कि भाई कोई एडिटोरियल होता है, कोई मामलात होते हैं, कोई प्रेशर होता है, उसको सस्टेन करना होता है, लेकिन कुछ मेरिट भी तो किसी चीज़ का नाम है। जब इमरान खान के ऊपर किसी अदालत ने पाबंदी नहीं लगाई, हाई कोर्ट्स की जजमेंट्स मौजूद हैं कि इनके ऊपर कोई बैन नहीं है, आप दिखा सकते हैं। पैमरा के चेयरमैन पार्लिमान की एक कमेटी के सामने बाद में सहाफ़ी से गुफ्तगू करते हुए कह चुके हैं कि इमरान खान के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। तो फिर टीवी चैनल्स किसके कहने के ऊपर दबाव का शिकार आ जाते हैं और फिर एक आवाज़ जो है अपोजिशन की उसको बंद कर दिया जाता है। टीवी चैनल्स को कुछ मेरे ख्याल में यहाँ पर अपने उसे क्या कहते हैं कि अपना जो रोल है वो किरदार अदा करना चाहिए। एडिटर्स को, डायरेक्टर न्यूज़ को, कंट्रोलर साहबान को, जो एडिटोरियल बोर्ड्स हैं टीवी चैनल्स के, और सीनियर सहाफ़ी को इसके ऊपर किरदार अदा करना चाहिए। कुछ सेमिनार्स वगैरह के होने चाहिए, डिस्कशन इसके ऊपर होने चाहिए कि भाई कब तक आखिर ऐसा चलेगा। ज़ाहिर है इस वक्त इमरान खान पाकिस्तान के मकबूल तरीन सियासी रहनुमा हैं, और अगर आप उनकी आवाज़ को बंद करेंगे तो लोग उसके इंटरेस्ट नहीं लेंगे तो फिर लोग चैनल्स को रेटिंग नहीं मिलेगी तो फिर इश्तिहारात नहीं आएंगे और इससे मामलात ख़राब होंगे। और यही वजह है कि पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो अपनी अफादियत और अपनी अहमियत जो है वो उसकी ख़त्म होती जा रही है और उसकी जगह सोशल मीडिया ले रहा है। लेकिन सोशल मीडिया को भी बंद करने के हवाले से हर हथकंडा इस्तेमाल किया जा रहा है। इस वक्त मेन स्ट्रीम मीडिया को अगर प्रेशर में लाकर अपना गुलाम बनाया जा चुका है तो सोशल मीडिया के ऊपर भी ऐसे हथकंडे इस्तेमाल करके उसको कंट्रोल किया जा रहा है कि वो लोग खुद इस्तेमाल ही ना कर सकें। इंटरनेट 3 दिन बंद किए रखा सिर्फ इस वजह से कि इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद जो रिएक्शन अवाम का आया है या फिर लोगों का या फिर PTI वर्कर्स का आया है वो ज़्यादा ना फैले। चलें, गुड। लेकिन इसका हल ये भी तो हो सकता था कि जिन जिन इलाकों के अंदर इशूज़ हैं वहाँ पर इंटरनेट सर्विस बंद की जाए, बाकी इलाकों में खोला जाए। इसकी वजह से लोगों के कारोबार भी मुतासर हो रहे हैं और लोगों की जो आज़ादी है वो भी ख़त्म हुई है। इजहार राय की जो एक आज़ादी थी लोगों की वो भी सलब हुई है। और कितने लाखों लोग हैं जिनका ऑनलाइन यानी कि इंटरनेट के ज़रिए ऑनलाइन कारोबार है वो भी ठप हुआ। तो इस तरफ भी हुकूमत को तवज्जो देनी चाहिए कि भाई खुदा का खौफ करें, सियासी बुनियादों के ऊपर लोगों को बेरोज़गार तो ना करें। वैसे भी आपकी हुकूमत ने
महंगाई के इतने पहाड़ आवाम के ऊपर डाल दिए हैं कि अब आवाम का तो जीना दो बार हुआ पड़ा है। अगर थोड़ा बहुत कुछ लोग कमा भी रहे थे, आपने वो भी पाबंदी लगा दी। तो मतलब सोशल मीडिया के वेबसाइट्स, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप तो शायद यूज़ हो रहा है। बाकी सारे जो सोशल मीडिया साइट्स हैं जहाँ पर इमरान खान या फिर तहरीक इंसाफ के लोग अपनी बात आवाम तक पहुँचा रहे हैं, उनको भी जो है वो रोका जा रहा है, उनको भी डाउन किया जा रहा है, और लोग वीपीएन जो है वो इस्तेमाल करके थोड़ा बहुत जो कम्युनिकेशन है वो कर रहे हैं। एक अजीब व गरीब किस्म की पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल है, और एक अनअनाउंस्ड किस्म की जो सेंसरशिप है वो बदकिस्मती से इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर नाफिज है। आई होप के जल्द इसके अंदर से बेहतरी आएगी। ये था आज का व्लॉग। फ़हीम अख्तर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हम सबको हामी नासिर हो।